अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार अंडों के कोफ्ते बना रही हूँ। आपने दाल सब्जी गोश्त के कोफ्ते तो खाए होंगे, लेकिन अंडों से कोफ्ते कभी नहीं बनाए होंगे। ये बहुत ही नरम और जूसी बनते हैं, मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनते हैं। तो आप इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडों को तोड़ लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा बॉल रखा है। हमने पहले छोटी कटोरी में अंडे को तोड़कर डालना है। अंडे आपने डायरेक्ट बड़े बॉल में नहीं डालने हैं। अगर आपका एक अंडा भी ख़राब हुआ तो बाकी तमाम अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, इससे तो जो है चीज़ें ज़ाया होने से बच जाती हैं। मैं भी तमाम अंडे तोड़कर बाउल में डाल लेती हूँ। तमाम अंडे तोड़कर मैंने बाउल में डाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, इसलिए कि हमने इन अंडों का पहले आमलेट बनाना है, इसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो चलिए हम इसका आमलेट बना लेते हैं। आमलेट बनाने के लिए फ्राई पैन में मैं 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल मत लीजिएगा और इस तेल को हमने फैलाते हुए अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल हमारा गरम हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर फेंटे हुए अंडे शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। ये मैंने तमाम अंडे डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे कि अंडे हमारे सेट हो जाएं। अंडों को पकते हुए तकरीबन 15-20 सेकंड हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किनारों से ये थोड़े थोड़े पक गए हैं। अब जो हमने अंडों जो पक गए हैं उन्हें पीछे कर देना है, और जो नहीं पके हैं वो इस तरह खुद ब खुद आगे आ जाएगा मिक्सचर। इस तरह मैं इसको पीछे कर रही हूँ। ये अंडा थोड़ा पक गया है। ऐसी बात है, हमारा फ्राई पैन थोड़ा छोटा है और अंडे हमारे ज़्यादा हैं। ये मैंने इसको समेट के एक साइड पे कर दिया है। अब जो मिक्सचर रह गया है हम इसे भी पकने देते हैं। आमलेट हमारा काफ़ी हद तक पक गया है, बस ऊपर से ही ये थोड़ा बहुत कच्चा है। तो अब मैं इसको अलट पलट करके अच्छी तरह से पका लेती हूँ। आपने आमलेट को कच्चा नहीं रखना है, चाहे आप इसके छोटे बड़े टुकड़े कर लें, कोई मसला नहीं, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं चंद सेकंड इसे और पका लेती हूँ। आमलेट हमारा अच्छी तरह से पक गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसे हम प्लेट में निकाल कर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। अंडे हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए हैं। तो ये मैंने ग्राइंडर जार लिया है। अब मैं आधे अंडे जो है ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। हमने इसका 2 दफ़ा में इसको पीसना है, इसलिए कि अंडे ज़्यादा हैं। ये मैंने आधे अंडे डाल दिए हैं। अब मैं इसको पीस कर लाती हूँ। अंडों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल चिकन का कीमा लग रहे हैं और जायके में भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे आप चिकन का कीमा खा रहे हैं। अब जो अंडे रह गए हैं मैं इन्हें भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तमाम अंडों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 2 हरी मिर्चों को मैं बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया और फिर इसका पानी मैंने निकाल दिया है। प्याज का पानी आपने लाजमी निकाल देना है, प्याज से हमारे कोफ्ते बहुत नरम बनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर बेसन शामिल कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से यकजान कर लेना है। अगर आप कोफ्ते मज़ीद चटपटे बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर चाट मसाला और काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जूसी ये कोफ्ते बनते हैं, बस आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। आप बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर कोफ्ते की शक्ल दे रही हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे दबाना है। ये देखिए ये कोफ्ते की शक्ल में आ गया है। तो अब हमने दूसरे हाथ से इसे थोड़ा सा और सेट कर दिया है। हमारा एक कोफ्ता तैयार हो गया है। इस तरह मैं तमाम कोफ्ते बना लेती हूँ। 6 अंडों से हमारे 8 कोफ्ते तैयार हुए हैं। एक कोफ्ता थोड़े छोटे साइज़ में है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
कटोरी में मैंने एक अंडा और लिया है। इस अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस अंडे में डिप करके हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। आपने अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। इसे फ्राई पैन में डाल दिया है और तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हमने कोफ्तों को अंडे में अच्छी तरह से डिप करना है। आपने कोफ्ते को लेना है, इस तरह घुमा घुमा कर इस पर अच्छी तरह से अंडे का बैटर लगाना है और फिर इसे तेल में डाल देना है। हमने कोफ्तों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो मैं तमाम कोफ्ते अंडों में डिप करके तेल में डाल देती हूँ। मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए थे। कोफ्ते हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, इन पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं तमाम कोफ्तों की साइड को तब्दील करूँगी और इन्हें इसी तरह अलट पलट करते हुए हमने चारों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कोफ्तों को अलट पलट करके मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन पर कलर आया है। तो अब मैं तमाम कोफ्ते तेल से निकाल लेती हूँ। अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हमने वही 1/4 कप तेल डालना है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई करे थे। आप इसके अंदर थोड़ा सा और तेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तेल हमारा गरम है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। तेल के अंदर झाग इसलिए बन रहे हैं कि इसके अंदर हमने अंडे फ्राई करे थे। अब मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने थोड़ा पानी डाल देना है ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अब अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर की भी मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। टमाटर की 2-3 मिनट तक मैंने भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे थे ये मैं डाल देती हूँ। आपको मसालों से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी ग्रेवी भी कितने मज़े की बनने वाली है। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतना ही जायकेदार आपका कोफ्तों का सालन बनेगा। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार है। इससे बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। अब आपने जितना इसके अंदर शोरबा रखना है आप उतना पानी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 कप पानी लिया है लेकिन थोड़ा पानी मैं इसमें से बचा रही हूँ। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर देना है और शोरबे में उबाल आने का इंतज़ार करना है। शोरबे में उबाल आ गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3 मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो कोफ्ते में तमाम डाल देती हूँ। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। ये कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपने इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। फिर 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
लो टू मीडियम फ्लेम पर कोफ्ते के सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार अंडे के कोफ्ते तैयार हैं। यकीन करें खाने वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि इसके अंदर आपने गोश्त नहीं डाला है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।